अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और हम कर रहे हैं अध्याय 5वां। साक्षी गोपाल की हम कथा सुन रहे हैं। तो तरुण ब्राह्मण ने गांव जाने का फैसला किया, वहीं से सबको बताने का सोचा कि अब मैं जाके बता देता हूँ कि गोपाल जी आ गए हैं साक्षी बन के, गवाह आ गए हैं। तो श्लोक संख्या उसने बोला कि गांव में जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। तब उस ब्राह्मण ने गांव में जाकर जब बताया इस बात को, सब लोग हैरान हो गए कि गोपाल जी कैसे आ सकते हैं। चलो देखते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आइल सकल लोक साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोक दंडवत करे। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और जब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े देखा तो सबने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। अगर साक्षी गोपाल के विग्रह आप देखेंगे तो बहुत बड़े विग्रह हैं। मुझे लगता है 6-7 फुट के तो होंगे ही। मतलब आप खड़े होंगे तो आपसे ऊंचे ही हैं, हमसे 6 फुट के तो होंगे ही। बहुत बड़े विग्रह हैं। तो इतना बड़े विग्रह स्वयं वहाँ पर ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि कोई उठा के ले जाए। तो गांव के सारे, और थोड़ा विश्वास तो था ही, भ्रमित हो गए थे, किसी बातों से भ्रमित हो गए थे। ऐसा नहीं था कि भगवान के नास्तिक लोग थे। जैसे ही भगवान को देखा तो बुद्धि ठीक हो जाती है हमारी, है ना। कई बार हम गुरु को, वैष्णव को, भगवान को जब देखते हैं तो सारी बुद्धि एकदम से ठिकाने आ जाती है, जिस बुद्धि में कई सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती हैं। तो इन्होंने जैसे ही भगवान को साक्षात देखा तो एकदम से दंडवत प्रणाम किया। ऐसा कल्चर था हमारे, इससे पता चलता है कि पहले कि भगवान को देख कर दंडवत प्रणाम करना, अभी ये सिखाना पड़ता है ना। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद की कृपा से पता नहीं करो लाखों लोग जो है भगवान को देख के अब दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो भगवान को दंडवत करता है भगवान उसको एकदम से स्वीकारते हैं। भगवान के सामने दंडवत करना मतलब आई एम सरेंडरिंग, भगवान को मैं सरेंडर करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ, राइट। तो इसलिए भगवान बोलते भी मध्याजी माम नमस्कुरु। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जो कि बचपन से सिखाए जाते थे और अब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस्कॉन के माध्यम से हम दोबारा से इसको कर रहे हैं। अपने अपने घरों में, सबके घर में ऑल्टर है। वो जब भी घर से बाहर कहीं जाएं किसी काम से तो भी प्रणाम करके जाएं। घर में जब आएँ तो भी प्रणाम करें। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बार बार वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। तो सबने दंडवत प्रणाम किया। गोपाल सौंदर्य देखी लोक आनंदित, प्रतिमाला चलिया आइला सुनिया विस्मिता। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और देखते ही रह गए। और जब उन लोगों ने यह सुना कि वो सचमुच चलकर आए हैं तो उन सब के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। एक तो उनकी सुंदरता से ही इतने आश्चर्यचकित थे, फिर जब ये सुना कि इतनी सुंदर मधुर लीला उन्होंने करी है, पूरी लीला के बारे में सुना, बहुत ही प्रेम उनके अंदर पैदा हुआ। इसलिए भगवान ये लीलाएं करते भी हैं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? इसलिए अवतरित होते हैं क्योंकि जीवात्मा जो है बेमतलब की अट्रैक्शंस में, सुंदरता में फंसा हुआ है। भगवान उन्हें अपनी सुंदरता दिखाते हैं। जीवात्मा जो है कई तरह की लीलाओं में फंसा हुआ है, मतलब कई तरह की, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों से, छोटी छोटी हरकतों से, है ना। लेकिन जब हम कृष्ण लीला सुनते हैं तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जैसे जिसने कृष्ण लीला जैसी लीला करी हो। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे परिवार में, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने। तो इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि हमारा बच्चे के प्रति जो अट्रैक्शन है यदि, तो वो बच्चे के बाल रूप में, बाल गोपाल के रूप में आते हैं। जिसको अपने पति से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो जब भगवान की गोपियों के साथ कथाएँ सुनते हैं तो उन्हें भगवान से अटैचमेंट हो जाती है। जो रूप से बड़े अटैच्ड हैं तो भगवान के रूप के बारे में सुनते हैं, देखते हैं तो अटैच हो जाते हैं। जो बल से बड़े आकृष्ट हैं तो वैसी जो भी भगवान हर चीज़ ऐसी दिखाते हैं कि वो जीवात्मा को अट्रैक्ट कर सकें। अदरवाइज जीवात्मा कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? किसी दूसरी डायरेक्शन में, माया की तरफ। इसलिए भगवान आते हैं। तो साक्षी गोपाल में जो भगवान ने ये लीला करी, तो हम आज तक इससे आनंदित हो रहे हैं और हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा हो रहा है। तो यही करने के लिए भगवान आते हैं। तबे से ही बड़ा विप्र आनंदित हैया, गोपालेरा आगे पड़े दंडवत हैया। तब वह वृद्ध ब्राह्मण को पता चला, और वृद्ध ब्राह्मण तो शुरू से यही चाहता था
वो तो अपने परिवार के दबाव में नहीं कर पा रहा था। और आज उसकी इच्छा पूरी हो गई, भगवान ने उसकी लाज रख ली। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जैसी सुना तो परम आनंदित होकर गोपाल के सम्मुख आया और तुरंत ही दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ, उसकी तो जैसे कि बिल्कुल हृदय की इच्छा ही पूरी हो गई हो, भगवान साक्षात आ गए। ऐसा बोलते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, ये कुआं ही प्यासे के पास आ गया है। जैसे कि जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी अपने रथ में चल के उन लोगों के सामने आ जाते हैं जो लोग भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, उन लोगों को भी अपने दर्शन देते हैं, देखो मुझे देखो, और मुझे देख के पवित्र हो जाओ, अब मुझे देख के अपना उद्धार कर लो। तो यहाँ पे साक्षी बन के गोपाल जी स्वयं आ गए। तो वो देख कर एकदम से दंडवत होके गिर पड़ा। सकल लोकेरे आगे गोपाल साक्षी दिला, बड़ विप्र छोटा विप्र कन्यादान कैला। इस तरह गांव भर के निवासियों के समक्ष गोपाल इसके साक्षी बने कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दी थी। इस प्रकार उसके बाद कोई जिरह नहीं हुई, कोई फर्दर डिस्कशन नहीं हुआ। उसका बेटा किसी दुम दमा के किसी बिल में छुप गया होगा, बाद में वो भी सरेंडर कर ही गया होगा, है ना। तो अब सारे डिस्कशन बंद हो गए। यहाँ घर का बड़ा व्यक्ति आ गया है। हाँ, हमारे दादाजी परदादाजी परम परदादाजी वहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ, जब घर का बड़ा होता है तो घर के छोटे लोग चुप ही साथ जाते हैं ना, चुप भैया, बड़ा आदमी पिताजी बैठे हैं चुप रहो, दादाजी बैठे हैं पिताजी भी चुप हो जाते हैं। अब जब परम दादा बैठे हो, हाँ, तो फिर सारे लोग चुप हैं। अब शांति है एकदम, फटाफट शादी की तैयारियां की जाए, क्यों बहस कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण जी आपने इतनी देर लगा दी, फटाफट शादी करते हैं। तो सारे वाद विवाद समाप्त हो गए और उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दे दी। तबे से ही दुई विप्र कहिला ईश्वर, तुमी दुई जन्मे जन्मे हमारा किंकर। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन दास हो। कोई ऐसे ही ये लीला नहीं हुई है ना, भगवान की कोई भी लीला अकस्मात नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, अगर उसको कुछ भक्ति मिली है, भगवान का दर्शन मिला है, तो स्पेशली उसने कुछ ना कुछ भगवान के लिए ऐसा किया है। उसने कई भक्तों की सेवा करी है, कुछ तो किया ही है। तो यहाँ पर ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यहीं से पता चलता है। भगवान उन्हें बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर से तुम मेरे दास हो, ऐसा नहीं है इस जन्म में सेवा करके शुद्ध हो। यानी कि तो भगवान के इटरनल एसोसिएट हैं, कई जन्मों से भगवान के दास हैं, सनातन दास हैं भगवान के। तो दोनों को बताया भगवान ने। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। विद्यानगर के इन दो ब्राह्मणों की तरह ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान के सनातन दास हैं, वे नित्य सिद्ध कहलाते हैं। नित्य सिद्ध यानी कि वो कभी बद्ध होते ही नहीं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग बद्ध अवस्था में हैं। जो नित्य सिद्ध होते हैं वही संसार में यदि आते भी हैं तो बद्ध कभी नहीं होते, आते भी हैं तो भगवान के दास बने रहते हैं, इसलिए वो नित्य सिद्ध रहते हैं। इसलिए संसार में रहने वालों को हम बद्ध व्यक्ति नहीं कहते, हम बद्ध व्यक्ति उन लोगों को कहते हैं जो कृष्ण के दास नहीं है, वो है बद्ध व्यक्ति। और जो कृष्ण के दास हैं, चाहे वो गोलोक में है चाहे वो इस संसार में है, वो सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं नित्य सिद्ध हैं, यद्यपि वो नित्य सिद्ध भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और सामान्य व्यक्ति लगते हैं, किंतु वे किसी परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूलते नहीं। नित्य सिद्ध का यही लक्षण है, जो भगवान को कभी ना भूले वही नित्य सिद्ध है। समझ में आया? चाहे वो इस संसार में है, चाहे वो नरक में है, चाहे वो गोलोक में है। नरक में कौन है? यमराज जी। इस प्रकार से नित्य सिद्ध जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध जो है भगवान के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूलता है, जबकि नित्य बद्ध सृष्टि के पूर्व से भी सदैव बद्ध रहता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को सदा भूलता रहता है। यहाँ पर भगवान उन दोनों ब्राह्मणों को बताते हैं कि वो जन्म जन्मांतर से उनके नित्य दास है। जन्म जन्मांतर भौतिक जगत की ओर संकेत करता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से नित्य सिद्ध इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है, लेकिन करता क्या है, यहाँ आता ही क्यों है? फिर हमने तो सुना है भगवान का भक्त जो है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, इस संसार में आता ही नहीं है। हाँ, आता है भगवान की इच्छा से। इसका मतलब हो सकता है भक्त बनने के बाद भी हमें बार बार जन्म लेना पड़े, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जन्म जन्मांतर से। इसका मतलब इन दोनों के कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये नित्य सिद्ध हैं। ऐसे जन्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए लेते हैं, क्योंकि मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं। इसलिए मुक्ति का ये जो अर्थ है, जो सामान्य लोग लगाते हैं, ये गलत अर्थ है। वैष्णव परंपरा में मुक्ति का अर्थ जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है माया की सेवा से मुक्ति।
और सिद्धि क्या है? भगवान की सेवा करी जाए तो वो सिद्धि। तो इसलिए यदि हमारा बार बार अभी जन्म हो रहा है तो भी हम मुक्त हैं यदि हम भगवान की सेवा में लगे। इसलिए जन्म मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम्म? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म भी मुझे दे दो भगवान। मुझे ऐसा ब्रह्मा नहीं बनना जो आपके विमुख हो, लेकिन मुझे जानवर बना दो चाहे, लेकिन अपनी भक्ति देते रहो, अपने भक्तों के बीच में रखो, उनका उच्छिष्ट मैं खा पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। यानी कि जन्म और मृत्यु में भी प्रॉब्लम नहीं है भक्त को। वो जन्म मृत्यु से भी परे नहीं जाना चाहता, वो तो वास्तव में भगवान की सेवा में लगना चाहता है। तो यही यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि ये दोनों कई बार जन्म ले चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से नित्य सिद्ध इस जगत में आते हैं। किंतु नित्य सिद्ध का एकमात्र कार्य होता है भगवान की महिमा का प्रचार करना। वो केवल इसी पर्पस के लिए आते हैं कि कोई तो होगा ना जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया ही इसलिए कि यहाँ से जीवात्मा फ्री होके जा सके। ये कोई साधारण जेल नहीं है। साधारण जेल में तो केवल नियम कानून होते हैं, ऐसा करोगे तो डंडा पड़ेगा, खाना बंद कर देंगे, ये करेंगे, है ना, बड़ी सख्ती करनी पड़ती है वहाँ तो। यहाँ भगवान सख्ती तो करते ही हैं, साथ साथ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि कोई जेल है जिसमें चुपके से सरकार ने बड़ा अच्छा वो रखा है, कैदी रखा है। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सरकार ने उनके बीच में एक ऐसा कैदी भेज दिया जो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है, ताकि बाकी कैदी अरे ये कितना अच्छा आचरण कर रहा है। समझ लीजिए भगवान ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, जेल के अंदर अपने ही लोग बिठा रखे हैं, ताकि बाकी लोग उससे प्रेरित हो सके। तो यही है नित्य सिद्ध व्यक्ति। यह घटना दो सामान्य व्यक्तियों के बीच के वैवाहिक संबंध की सामान्य कहानी प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। इसका मतलब भगवान इस कथा के माध्यम से बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कैसे विग्रह बोल भी सकता है, कैसे विग्रह चल भी सकता है, कैसे एक व्यक्ति को भगवान पे इतना विश्वास हो सकता है कि वो कहे कि गोपाल जी आप ही साक्षी बन के आइए। कैसे जात पात के बिना भी वैष्णव विवाह कराया जा सकता है। ऐसी कई चीजें सिद्धांत साबित होते हैं। किंतु कृष्ण ने इन दोनों ब्राह्मणों को अपने सनातन सेवकों के रूप में स्वीकार किया। दोनों ब्राह्मण ने इस समझौते के लिए भौतिक लोगों की तरह अनेक कष्ट उठाए। जब ऐसे लोग संसार में आते हैं तो उन्हें भगवान के लिए कष्ट, कई बार कहते हैं कि ऐसे लोग कष्ट क्यों उठाते हैं? कष्ट उठाते हैं क्योंकि वो कष्ट से ही उन्हें आनंद आता है। भगवान के लिए कष्ट उठाने में उन्हें कोई कष्ट लगता नहीं है। तो जब व्यक्ति संसार में आता है, नित्य सिद्ध व्यक्ति भी संसार में आता है, तो उसका भी जन्म होता है, उसका भी मृत्यु होती है, उसका भी बुढ़ापा आता है। सोचिए कितना कष्ट लेता है। ऑलरेडी वो मुक्त हो चुका है, इस संसार से उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, शरीर तो ढीला पड़ता ही है ना, बीमारियां बीच में होती हैं, ये सारे कष्ट वो लेता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि वो एक आम व्यक्ति लगे, उन्हीं के जैसा लगे और उन्हीं के बीच में एग्जाम्पल सेट करे। इस भौतिक जगत में सारे नित्यबद्ध भले ही सामान्य व्यक्तियों की तरह श्रम करते प्रवृत्त हों, लेकिन किंतु वे कभी नहीं भूलते कि वो भगवान के नित्य दास हैं। दूसरी बात, वृद्ध ब्राह्मण कुलीन था, विद्वान था तथा संपन्न था। तरुण ब्राह्मण साधारण परिवार का था, अशिक्षित था, किंतु भगवान की सेवा में लगे नित्य सिद्ध के लिए इन भौतिक योग्यताओं का कोई महत्व नहीं है। जैसे भगवान ने बोला तुम दोनों ही मेरे सनातन दास हो, यानी कि दोनों ही सनातन दास, दोनों ही बराबर है। एक बहुत उच्च कुल का था, एक निम्न कुल का था, एक पढ़ा लिखा था, एक नहीं पढ़ा लिखा था। इसका मतलब ये भौतिक योग्यताएं बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। हमें यह तथ्य मानना ही पड़ेगा कि नित्य सिद्ध सामान्य पुरुषों से, मनुष्यों से जो नित्य बद्ध कहलाते हैं, सर्वथा भिन्न है। इस कथन की पुष्टि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने करी। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से याय ब्रजेंद्र सुत पाश। जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को नित्य सिद्ध के रूप में स्वीकार करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ लोक जाकर भगवान का पार्षद बनता है। यानी कि जो भक्तों को इतना महत्व देता है, जैसे नित्य सिद्ध व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति भी वैकुंठ, भगवान उससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, केवल ये भाव लाने से कि गौरांग महाप्रभु के जो भक्त हैं, महाप्रभु के जो पार्षद हैं, वो नित्य सिद्ध हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि बंगाल के वे स्थान जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौड़ मंडल भूमि में जहाँ महाप्रभु रहे, वे ब्रजभूमि या वृंदावन के समान है। वृंदावन तथा गौड़ मंडल भूमि अथवा श्रीधाम मायापुर के निवासियों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। दुहार सत्य तुष्ट हैला दुई माग वर, दुई विप्र वर मागे आनंद अंतर।
भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई से अतीव प्रसन्न हूँ, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगा। क्या वर मांगा देखिए जरा। यदि वर दिवे तब रह ए स्थाने, किंकर रे दया तब सर्वलोक जाने। उन ब्राह्मणों ने कहा कृपा करके आप यहीं पर रहें, बस यही मांग रहे हैं, जिससे सारे संसार के लोग जान सकें कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। साक्षी गोपाल के विग्रह को देख के लोग जन्मों जन्मों तक इस कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे और भगवान पे उनका विश्वास अटूट होता चला जाएगा। तो इसलिए देखिए ब्राह्मणों ने क्या मांगा, अपने लिए अभी भी कुछ नहीं मांगा, है ना। अपने लिए मांग सकते थे भगवान बहुत हो गया, नित्य सिद्ध तो हम ही, अपने धाम में वास दीजिए, अब कब तक जन्म लेते रहेंगे, कभी तो इस संसार के जन्म मृत्यु से भी तो छुड़ाइए। वो ये नहीं मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं, केवल दूसरों के लिए मांगते हैं कि आप यहीं पे बने रहिए ताकि लोग जो है आपको देखें और आपसे प्रेरित हो सकें। सारे संसार के लोग जान सकें कि आप अपने सेवकों पर कितने दयालु हैं। अगर वो जानेंगे तो क्या होगा, अगर वो जानेंगे तो उनकी श्रद्धा भगवान पे बढ़ेगी और वो मुक्त बन पाएंगे, हाँ, वो भगवान की सेवा में लग पाएंगे। तो वैष्णव हमेशा दूसरों की कृपा, दूसरों के बारे में सोचता है, और एक आम आदमी अपने बारे में सोचता है कि इसमें मेरा कैसे फ़ायदा है, मैं कैसे फ़ायदा निकाल लूँ। ये वैष्णव में और आम आदमी में अंतर है। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमेशा हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा इसमें कैसे फ़ायदा है, या मेरा क्या होगा, या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सोचना, क्योंकि यही हमें एकदम शुद्ध वैष्णव के स्टेज पे लेके जाता है। शुद्ध वैष्णव अपने बारे में नहीं सोचता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना जा रही हो, वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं, वासुदेव विप्र है, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल शास्त्रों में बार बार आते हैं। शिला प्रभुपाद लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी जान को खतरे में रखा। तो यदि हमें शुद्ध बनना है तो हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना होगा, कैसे इनको भगवत प्रेम में लाया जाए, अपने सेक्रीफाइस के बाद, अपने को कष्ट देकर भी। तो ऐसा इन्होंने किया। गोपाल रहीला दुए करे न सेवन, देखी ते आईला सब देशर लोके जाना। भगवान गोपाल वहीं रहने लगे, बात मान ली और दोनों ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। यह घटना सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने के लिए आने लगे। जहाँ भगवान की बहुत अच्छे से शुद्धता से सेवा करी जाती है, वहाँ पर लोगों का आना जाना हो जाता है, हाँ, क्योंकि शुद्धता, शिला प्रभुपाद बोलते हैं क्या, कि प्योरिटी इज द फोर्स। हम प्रचार करने का कितना भी प्रयास कर लें, यदि हमारे अंदर प्योरिटी, शुद्धता नहीं है, हमारी सेवा में शुद्धता नहीं है, तो प्रचार आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें शुद्धता लानी पड़ेगी। इन दोनों ने इतना बढ़िया तरीके से सेवा करी, लोग वहाँ पे आने लगे दूर दूर से। जैसे माधवेंद्रपुरी ने जब सेवा करी गोपाल जी की, तो लोग दूर दूर से आने लगे। से देशेर राजा आइला, आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पाइला, गोपाल देखिया। अंत में उस देश के राजा ने आश्चर्यजनक कथा सुनी, तो वह भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आया और अत्यंत संतुष्ट हुआ। तो ऐसे थे राजा उस जमाने के, जिनका भगवान के प्रति इतना श्रद्धा था। उन्होंने इसको कोई कहानी नहीं माना, उनको सुना और बड़े संतुष्ट हुए और वहां देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आ गए। मंदिर करिया राजा सेवा चलाइला, साक्षी गोपाल बलि तार नाम ख्याति हैला। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर वहां पर बनवा दिया और नियमित सेवा प्रारंभ करवाई। तो इस प्रकार से जिसको जैसी भगवान ने दिया है वो वैसी भगवान की सेवा करता है। उन दोनों ब्राह्मण के पास सेवा करने का भाव था, सेवा करने का समय था। राजा के पास अपार धन था, हाँ, राजा ने अपना धन लगाया, उन्होंने अपना श्रम लगाया, और इस तरह से भगवान का एक सुंदर मंदिर बना, वहां पर सुंदर तरीके से सेवा प्रारंभ हुई। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से अत्यंत विख्यात हो गए, और तभी से उनको क्या बोला जाने लगा, साक्षी गोपाल। अभी तक उनका नाम था गोपाल, कभी वो बन जाते हैं खीर चोर गोपाल, कभी बन जाते हैं साक्षी गोपाल अपनी लीलाओं के अनुसार। तो यहाँ पर उन्होंने दो ब्राह्मणों के इस विवाह का साक्षी बने, तो उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल, और आज उनको साक्षी गोपाल के नाम से ही जाना जाता है। एई मत विद्यानगरे साक्षी गोपाल, सेवा अंगीकार करी आछे न चिरकाल। इस प्रकार साक्षी गोपाल ने विद्यानगर में रहकर दीर्घ काल तक सेवा स्वीकार करी। तात्पर्य, विद्यानगर दक्षिण भारत के तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जिस स्थान पर गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह कोट देश कहलाता है। उड़ीसा साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और कोट देश उड़ीसा की राजधानी था उस वक्त, तब यह विद्यानगर कहलाता था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं
कि जो आज का कोट देश है उड़ीसा में, वो उस जमाने का विद्यानगर था। पहले यह नगर गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर था। उस समय राजा पुरुषोत्तम देव उड़ीसा में राज्य करते थे। वर्तमान विद्यानगर शहर नदी के दक्षिण पूर्व में है और राज महेंद्री से केवल 20-25 किलोमीटर दूर पे है, मील की दूरी पे है। महाराज प्रताप रुद्र के काल में वहां के गवर्नर श्री रामानंद राय थे। विजयनगर तथा विद्यानगर एक नहीं है। कई चीजें बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे बाद में यहाँ पर जब प्रताप रुद्र आए तो आप जानते हैं रामानंद राय को, जो कि गवर्नर थे, तो इस जगह के गवर्नर रामानंद राय थे। तो इस जगह की लोकेशन थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि नदी का फ्लो बदलता रहता है। तो ये अब जो है बता रहे हैं कि वर्तमान विद्यानगर शहर नदी के दक्षिण पूर्व में है। पहले ये क्या था, गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर था, दक्षिण पूर्व बताया, तो हो सकता है थोड़ा सा लोकेशन चेंज हुई हो। तो इस तरह से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है। उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम से ही देश जिनी नीला करिया संग्राम। बाद में युद्ध हुआ जिसमें उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। ठीक है, तो पहले जो थे इस देश के राजा कोई और थे जिसके नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। तो राजा जो थे उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया। हाँ, बाद में क्या हुआ कि उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया और ये बाद में उड़ीसा में शामिल हो गया ये जगह। से ही राजा जिनी नील तार सिंहासन माणिक्य सिंहासन नाम अनेक रतन। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके माणिक्य सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें अनेक रत्न जड़े हुए थे। तो ये अलग राज्य था पहले और उड़ीसा एक अलग राज्य था। अब इसने विद्यानगर को जीत लिया जहां पर साक्षी गोपाल थे। पुरुषोत्तम देव से बड़ भक्त आर्य गोपाल चरण मागे चल मोर राज्य। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था, वह महान भक्त था और आर्य सभ्यता में अग्रसर था। उसने गोपाल के चरण कमलों पर याचना करी, कृपया करके मेरे राज्य में चले। तो ये राज्य तो उसने जीता हुआ था, उसका जो लोकल जो जगह थी वहां पे उसने साक्षी गोपाल को चलने के लिए निवेदन किया। ये दूसरी बार निवेदन किया जा रहा है। पहली बार उस तरुण ब्राह्मण ने निवेदन किया था और उनको वृंदावन से बुला के यहाँ ले आए थे। अब ये दोबारा से निवेदन किया जा रहा है, कृपया मेरे राज्य में चलें। तार भक्ति वशे गोपाल तारे आज्ञा दिला गोपाल लैया सही कटके आइला। जब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में चलने के लिए प्रार्थना करी तो गोपाल ने उनकी भक्ति के वश में होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह गोपाल विग्रह को वह राजा अपने साथ लेकर कटक लौट गया। तो इस प्रकार से ये जो ओरिजिनली विद्यानगर में या ओरिजिनली वृंदावन, वृंदावन से विद्यानगर, विद्यानगर से कटक में आ गए। तो इस प्रकार साक्षी गोपाल पहुंचे जहां पर वो हैं राजा के विग्रह करने पर। तो भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर भी कृपा करी, उन्होंने राजा के ऊपर भी कृपा करी। यानी कि अगेन अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई पद पोजीशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान राजा लोगों से, अमीर लोगों से घृणा करते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि दीन बंधु दीनानाथ, तो दीन बंधु का मतलब ये नहीं कि जो गरीब है झुपड़पट्टी में रहता है उसी को भगवान प्रेम करते हैं। दीन व्यक्ति वो है जो भगवान से दूर है, जो अपने आप को पतित मानता है, वो व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान का प्रेम नहीं है, प्रेम के लिए भूखा है, उस व्यक्ति को दीन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने राजा के विग्रह को स्वीकार किया। जगन्नाथे आनी दिल माणिक्य सिंहासन कटके गोपाल सेवा करिल स्थापन। माणिक्य सिंहासन को जीतकर राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी में ले आया और उसने उसे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इस बीच उसने कटक में गोपाल की नियमित पूजा भी स्थापित की। तो जैसा कि शुरू में प्रभुपाद ने बताया था कि ये जो साक्षी गोपाल के विग्रह हैं ये कुछ समय के लिए जगन्नाथ मंदिर में भी रहे, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में भी रहे। अब वहाँ से थोड़ी सी दूर, वहाँ पे लोकल ट्रैवल से जाया जा सकता है टैक्सी लेके। तो जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पे हैं ये अब, लेकिन शुरू में राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया और साथ में उनकी नियमित पूजा की भी व्यवस्था करी कटक में। तहार महिषी आइला गोपाल दर्शन भक्ति करी बहु अलंकार कैल समर्पण। जब गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में हो गई तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने गई और उसने अत्यंत भक्ति के साथ अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किए।
तो बार बार देखने को मिलता है कि उस जमाने के राजा, बड़े बड़े अमीर व्यक्ति भी भगवान के शुद्ध भक्त हुआ करते थे और भगवान को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे। तो रानी जो दर्शन करा और अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किए। वास्तव में भारत में अगर आप कुछ पीछे जाएंगे तो लोगों का दिमाग एकदम क्लियर था कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, किसकी पूजा करनी है, सब जगह एकदम क्लियरिटी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई सारे, क्योंकि हमारा जो पूजा करने का पर्पज़ है वो अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो गया है, कुछ लाभ प्रतिष्ठा नाम मिल जाए, इसलिए कई तरह के देवी देवता रोज ही पैदा हो जाते हैं। कई सारे ऐसे विग्रहों की सेवा हो रही है जिनको हम कभी जानते ही नहीं थे, आज से कुछ साल पहले तक उन लोगों की पूजा करी जा रही है। तो बहुत तरह के ऐसे बन गए हैं। लेकिन प्राचीन भारत में देखेंगे तो बिल्कुल हमें सब जगह देखेगा। देखिए जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की सेवा कब से करी जा रही है। हाँ, लोग कब से जानते हैं जगन्नाथ जी को, आज से नहीं जानते हैं। हाँ, तिरुपति में बालाजी की सेवा पता नहीं कब से लोग करे जा रहे हैं। हाँ, ये फेमस तो कुछ ही, हाँ, भारत में जैसे शिव जी के मंदिर आपको बहुत दिखेंगे, ज्योतिर्लिंग वगैरह, है ना, भगवान विष्णु कृष्ण राम। साउथ में तो पूरा देखिए आप, श्री रंगम है, न जाने कितने बड़े बड़े ऐसे ऐसे मंदिर हैं। पद्मनाभ जी हैं। तो कैसे ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनमें भगवान की सेवा करी जाती थी। धीरे धीरे आप देखेंगे पिछले 100-200 सालों में बहुत चेंजेस आए लोगों की भक्ति भाव में भी, इसलिए कई तरह की पूजा व्यवस्था चालू हो गई। लेकिन यहाँ पर राजा महाराजा गरीब सब लोग भगवान की सेवा जानते थे। तो रानी ने उन्हें आभूषण दिए। ताहार ना साते बहु मूल्य मुक्ताया, ताहा दीते इच्छा हिला मने ते चिंताया। रानी ने अपनी नाक में अति मूल्यवान मोती पहन रखा था जिसे वह गोपाल को भेंट करना चाह रही थी। तब वह इस प्रकार सोचने लगी, ठाकुर रे ना साते यदि छिद्र था कीता, तबे एई दासी मुक्ता नासाया पराईता। यदि विग्रह की नेक नाक में छेद होता तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती थी। हाँ, अब छेद होता तभी पहनाते। अब छेद करना तो बड़ा रिस्की हो जाता है कई बार। अगर आप अब छेद किया जाए तो विग्रह खंडित हो सकते हैं। वो साक्षात भगवान है। तो अब उनके हृदय में इच्छा आई। ऐसी इच्छा आपने सुनी थी? हाँ, किसके हृदय में आई थी? कोई बताएगा कि ऐसी इच्छा किसके हृदय में आई थी पहले, सिमिलर इच्छा? नाक में छेद की नहीं, लेकिन समथिंग लाइक दैट। ओके, श्रीमती देवहूति माता जी बताएंगे आप? प्रणाम। ओके, खींच और गोपीनाथ का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ में मेरा आपका आंसर ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ जिसको भगवान को सजाने की इच्छा हुई हो, सजाने की इच्छा, और उसमें उसकी कुछ इच्छा हुई हो कि एक अगर काश ऐसा होता तो मैं ऐसे सजा लेता। शालू माता जी, उनकी क्या इच्छा हुई? ओके, समझ गया। अभी अभी हमारा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमारा प्रश्न ये है कि कोई जैसे इसमें भगवान को सजाना चाहती थी, नाक में छेद नहीं था, है ना, तो विग्रह में कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण से हम उन्हें सजा नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। सनातन गोस्वामी, मदन मोहन तो बिल्कुल परफेक्ट थे। तो उनको सजाने में कोई इशू नहीं था। लेकिन ओके, शुभानंद प्रभु बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दान प्रणाम। हरि बोल। तो बिल्कुल सही जवाब। तो राधा रमन के रूप में भगवान आज भी हम देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। वो शालिग्राम शिला थे। हाँ, शालिग्राम शिला होने के कारण क्या था कि उनका, शालिग्राम शिला के कोई रूप स्वरूप नहीं था, उनके हाथ पैर नहीं थे ना। तो शालिग्राम शिला तो शिला ही होती है। तो गोपाल भट्ट का बड़ा मन था कि जैसे गोविंद जी भी हैं, देव जी हैं रूप गोस्वामी के, वैसे ही विग्रह अगर होते तो मैं उनको कपड़े पहनाता, वस्त्र पहनाता, कई सारी चीज़ें हैं ना, उनको सजाता। शालिग्राम जी को तो क्या सजाएंगे। तो हम वो देखते हैं कि सवेरे जब वो उठ के आते हैं तो शालिग्राम शिला में से राधा रमण प्रकट हो चुके हैं।
और आज भी कहते हैं कि राधा रमन जी के पीछे वो शालिग्राम शिला है, जिसमें से वो एकदम से ऐसे प्रकट हो गए और सबसे सुंदर विग्रहों में से हैं। वृंदावन के विग्रहों में सबसे सुंदर राधा रमन। तो इस प्रकार से ऐसी इच्छा इनके अंदर भी हुई कि यदि विग्रह की नाक में छेद होता तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती थी। एत चिंती नमस्कारी गेला स्वभवने, रात्रि शेषे गोपाल तारे कहे न स्वप्ने। यह विचार करके रानी ने गोपाल को नमस्कार किया और वह अपने महल लौट आई। उस रात उसने सपना देखा कि गोपाल प्रकट हुए हैं और उनसे कह रहे हैं, बाल्यकाले माता मोर नासा छिद्र करी, मुक्ता पराइन छिला बहु यत्न करी। बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छेद करके बड़े यत्न से एक मोती पहनाया था। आप देखते हैं ना भगवान की नाक में कई बार यहाँ पर मोती पहनते हो। हम उसको श्री नंद नंदन नाष्टकम में भी बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान मोती पहनते हैं। तो बचपन में मेरी माँ ने छेद किया था, बड़ी यत्न से मोती पहनाया था। सही छिद्र अद्यापि आछा या नासाते, सही मुक्ता पराहा यहाँ चाहिया छिदिते। वह छेद अब भी है, चाहे तो तुम इस छेद का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकती हो जिसे तुम मुझे देना चाहती थी। अब वो छेद विग्रह में तो था नहीं वैसे तो, लेकिन भगवान कह रहे हैं छेद है, देखो जरा छेद है। बचपन में किया था मम्मी ने, यशोदा माई ने कराया था, छेद है, आप जाके देखो और मोती को पहनाओ फटाफट। स्वप्ने देखी सही रानी, राजा के कहिला, राजा सह मुक्ता लैया मंदिर आईला। जब यह सपना देखने के बाद रानी ने अपने राजापति से इसकी चर्चा करी, तब राजा तथा रानी दोनों ही मोती लेकर मंदिर में गए। इससे पता चलता है, बार बार हम यही कह रहे हैं कि राजा लोग भी कितने शुद्ध भक्त थे कि भगवान उनके स्वप्न में आते थे। इसलिए इट डज नॉट मैटर कि आप क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, या कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण भक्ति जानता है वो गुरु बन सकता है, वो भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है। ये जो वर्णाश्रम है, ये भेद किए जाते हैं शारीरिक, ये भेद भी शारीरिक भेद है। वास्तव में हमारी चेतना, कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है। जैसे यहाँ पर राजा और रानी के स्वप्न में भगवान आए तो वो लोग दोनों मंदिर मोती लेकर पहुंचे। पराइला मुक्ता नासाया छिद्र देखिया, महा महोत्सव कैला आनंदित हैया। विग्रह की नाक में छेद देखा उन्होंने, और वहां पर वो मोती को पहना दिया और बड़े प्रसन्न हुए और विशाल उत्सव का आयोजन किया। आज हमारे उत्सव होते हैं, मेरे बेटे ने आईएएस एग्जाम क्रैक कर लिया, उत्सव उत्सव उत्सव। और उस समय क्या करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ कुछ लोग वेज खाएंगे, कुछ लोग किसी टंगड़ी को खाएंगे, कुछ लोग कुछ खाएंगे, कुछ लोग कुछ बॉटल्स को खोलेंगे। ये उत्सव है। हमारे उत्सव होते थे भगवान के, भगवान से रिलेटेड उत्सव, भगवान के त्योहारों में, वैष्णव में, और उसमें कीर्तन और प्रसाद का वितरण। तो जैसे भगवान ने मोती पहन लिया, मोती पहनना इतना बड़ा उत्सव हो गया, देखिए, कि भगवान को हम सजा पाए, और ये इतना बड़ा उत्सव हो गया। तो उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया। सेई हईते गोपालेरा काटा केत स्थिति, एई लागी साक्षी गोपाल नाम हैल ख्याति। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान हैं और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात हैं। कितने फेमस डीटीज हो गए यार, बहुत करामात की इन्होंने। कभी उसके उनको बातचीत करी, चल के आए, उसके बाद फिर से गए, उसके बाद छेद कर लिया, रानी के स्वप्न में आए। तो काफ़ी एक्टिव विग्रह हैं। तो ये कटक में विराजमान है और साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात है। नित्यानंदे मुखे सुनी गोपाल चरिता, तुष्ट हैला महाप्रभु स्वभक्त सहिता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की लीलाओं को सुना, नित्यानंद से सुना। इससे वे तथा उनके भक्त अत्यंत संतुष्ट हो गए। खाना खाने से संतुष्ट नहीं हुए। यात्राओं में या जीवन में व्यक्ति किससे संतुष्ट हो सकता है? व्यक्ति भगवान की लीलाओं से संतुष्ट हो सकता है। कल भी हमने सुना था कि किस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की कथाओं को सुनने में लगता है, और यही हमें परम संतुष्टि दे सकते हैं, हमारे हृदय को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। जिसमें अग्नि भड़क रही है जबरदस्त तरीके से भोग करने की, उसको शांत करती हैं ये लीलाएं। तो अत्यंत संतुष्ट हुए, सारे भक्त बड़े संतुष्ट हुए। गोपालेरा आगे अब प्रभु रहाय स्थिति, भक्त गणे देखे ये न दुई एक मूर्ति। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। अब वही गोपाल जी सामने बैठे हैं गौरांग के रूप में। तो जब वो बैठे थे तो भक्तों ने अजीब सी ये लीला देखी कि जो साक्षी गोपाल है वैसे ही
चैतन्य महाप्रभु ने दिख रहे हैं, दोनों एक ही रूप में दिख रहे हैं। भगवान ने ये अद्भुत लीला एक और करी। दुहे एक वर्ण दुई प्रकांड शरीरा, दुहे रक्तांबर दुहर स्वभाव गंभीरा। दोनों ही एक ही वर्ण के तथा एक जैसे विराट शरीर वाले थे, दोनों केसरिया वस्त्र पहन रखा था, दोनों ही गंभीर थे। देखिए जी, गोपाल जी ने एक और लीला कर डाली, केसरिया वस्त्र पहन के लोगों को दिखे, वहां पर उन्हीं के रंग में दिखे। हाँ, श्वेत या गौरांग, तप्त कांचन गौरांगी जो बोलते हैं, पीला वस्त्र, पीला रंग कलर का, ऐसा ही उन्होंने गोपाल जी को देखा। जो साक्षी गोपाल हैं, जो विग्रह हैं, अगर आप देखेंगे तो वो काले रंग के हैं आज की डेट में। तो लेकिन वहाँ पर लोगों ने उनको केसरिया वस्त्र पहने हुए भगवान गौरांग के ही वर्ण के मैं देखा, और दोनों ही गंभीरता से बैठे हुए हैं। महातेजोमय दुहे कमल नयन, दुहर भाव वेश दुहे चंद्रवदन। भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे, दोनों के नेत्र कमल जैसे थे, दोनों ही भाव में मग्न थे, और उनके मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा सदृश थे। दुहा देखी नित्यानंद प्रभु महारंगे, ठारा ठारी करी था हासे भक्त गण संगे। जब नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु और गोपाल विग्रह को दोनों को इस तरह देखा तो भक्तों से परिहास करने लगे। जो सब के सब मुस्कुरा रहे थे, नित्यानंद परिहास करने लगे वहाँ पर। हाँ, देखो देखो, ये देखिए, मतलब एक तरह से नित्यानंद तो भगवान के हृदय को जानते हैं, और हमेशा भगवान के हृदय को प्रफुल्लित करने का उनका इच्छा रहती है, लेकिन बाहर से कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ उल्टा ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा भक्तों में खींचातानी, मतलब कुछ अच्छा सा हल्का हल्का एटमॉस्फेयर वहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने बनाया। एई मत महारंगे सेरा त्रिवंचिया, प्रभाते च लीला मंगल आरती देखिया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में वह रात बड़ी आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ करी। यात्रा करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक जगह से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि दूसरी जगह जाने में पहली जगह से डिटैचमेंट, पहली जगह से विरह नॉट डिटैचमेंट, विरह महसूस होती है ना। यात्रा करते हुए हम एक जगह पे कुछ दिन रुक जाते हैं तो ऐसा लगता है ओहो यहीं रह जाते हैं, काश कितनी अच्छी जगह है, और दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है। लेकिन अनेक लीलाएं हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक भक्त हैं, इसलिए भक्त हमेशा चलते रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद एक जगह पर मंदिर स्थापित करते थे, कुछ भक्तों को सीरियस करते थे, उसके बाद दूसरी जगह चल पड़ते थे, और वास्तव में ये करना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान के लिए भक्त हमेशा कष्ट झेलना चाहता है, जगह जगह पर प्रचार करना चाहता है, इसलिए परिव्राजकाचार्य सन्यासी लोग बनते हैं, वो एक जगह पे रुकते नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ करी। भुवनेश्वर पथे यही छे कैला दर्शन, विस्तारी वर्णिया छे न दास वृंदावन। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया है। आपको याद है कई जगह गए थे, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में इस चैतन्य महाप्रभु की कटक यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उस यात्रा में महाप्रभु बलिहस्ता यानी कि बालकाटी चटी नामक स्थान में गए, वहां से भुवनेश्वर गए जहां पर शिव मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर का मंदिर बालकाटी चटी से लगभग 5-6 मील की दूरी पर है। उसके बाद स्कंद पुराण में शिव मंदिर का उल्लेख भगवान के उपवन एवं एक आम्र वृक्ष विषयक कथा में हुआ है। काशीराज नामक एक राजा भगवान कृष्ण से युद्ध करना चाह रहा था, अतएव उसने लड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी की शरण ली थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने कृष्ण से युद्ध करने में उसकी सहायता करी। शिव का नाम आशुतोष है, यानी कि वो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और कोई भी वर दे देते हैं। अतएव लोग शिव जी की पूजा करने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं। तो शिव जी ने काशीराज की सहायता करी, लेकिन युद्ध में न केवल वो पराजित हुआ काशीराज, बल्कि मारा गया। इस तरह पशुपत अस्त्र व्यर्थ हुआ, जो कभी व्यर्थ नहीं होता है, और कृष्ण ने काशी नगरी में आग लगा दी। बाद में शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने काशीराज की सहायता क्यों करी, ये उन्हें एहसास हुआ। अतः उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्हें वरदान स्वरूप कृष्ण ने एकाम्र कानन नामक स्थान प्राप्त हुआ। बाद में केशरी वंश के राजाओं ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित करी और कई 100 वर्षों तक उन्होंने उड़ीसा राज्य में शासन किया। तो एकाम्र कानन ये जगह है भुवनेश्वर, जहाँ पर शिव जी का मंदिर आज भी है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद वहाँ पर गए।
और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जिसके बारे में हम अब जानेंगे अगले प्रवचन में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।